पूर्णिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पिछले 6 साल में 6 बार ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया गया, लेकिन आज तक मरीजों को इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि नई बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है, जिसमें 30 बेड का आईसीयू होगा, लेकिन इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। आईसीयू के तैयार होने की तारीख के बारे में अस्पताल प्रशासन के पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। इसका असर सीधे मरीजों पर पड़ रहा है, क्योंकि आईसीयू की कमी के कारण हर रोज करीब 8 गंभीर मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जाता है। अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक 1000 से अधिक मरीजों को रेफर किया जा चुका है। अस्पताल में डॉक्टरों की भी भारी कमी है। जहां 200 डॉक्टरों की आवश्यकता है, वहीं सिर्फ 50 डॉक्टरों के सहारे काम चलाया जा रहा है। स्थिति का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें मजबूरी में निजी अस्पतालों में इलाज के लिए जाना पड़ता है। इससे उन्हें लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और कई बार दलालों के चक्कर में मरीजों की जान भी जा चुकी है। ये वही जीएमसीएच है जो 5 जिलों के मरीजों के लिए अहम चिकित्सा केंद्र बना हुआ है। पूर्णिया सदर अस्पताल का मेडिकल कॉलेज 2012 में अपग्रेड होने के बाद 2024 में तैयार हुआ। 6 साल में इसका शिलान्यास 2 बार किया गया। पहली बार 17 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बरौनी में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में जीएमसीएच का शिलान्यास किया था। इसके बाद दूसरी बार 4 मार्च 2019 को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मेडिकल कॉलेज निर्माण की आधारशिला रखी थी। इसे 3 साल में यानी 2022 तक पूरा किया जाना था, लेकिन इसमें 6 साल तक का समय लग गया। आखिरकार पिछले साल 25 फरवरी को लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअल मोड में इसका लोकार्पण किया। इस सब के बावजूद अस्पताल की स्थिति में सुधार के कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिससे मरीजों को इलाज में निरंतर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।